मेरी किस्मत में कई लोग कहते महाराज जी, यदि आप, जब हम लोग प्रवचन देते ना तो धन बरसता है, लोग महाराज जी आप यदि ग्रस्त होते तो, और हम यहाँ प्रवचनों में अच्छे अच्छे कंजूसों से भी बोल देते ना प्रवचन के। मैं बुलवाता नहीं हूं, प्रवचन ही ऐसा देता हूं कि मक्खी चूस भी। तो महाराज जी आप घर में होते उतर होते तो गंजे को भी कंगी भेजते। इधर बता रहा है ये पुण्य यहां काम आ रहा है, यदि उधर होते तो ये पुण्य उधर काम आ, पुण्य तो कहीं ना कहीं काम आते ही है। सब कुछ होते हुए, सब कुछ समर्थ होते हुए भी त्याग कर देना समर्थ होके, असमर्थ का नाम नहीं है। मिल रहा है फिर त्याग करो, किस्मत भी अच्छी है। आप लोग देखो चौके में कितना बनाते हो और बड़े भावना से बना, देना भी चाह रहे हो, लेकिन साधु कहते हैं इसको हटा दीजिए, अंजलि बंद कर रहा है। ये है त्याग। देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले सकता है, लेकिन नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, इंद्री विजय, मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसके बिना भी चल रहा है। जिसके बिना चल जाता है उसको चलाने का नाम साधना है। चल जाएगा, ये चीजें नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। साधु उतना ही लेता है जितना की जरूरत लें, तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोष दे तज रसन को। तप के बढ़ाने के लिए यदि मैंने ये चीज नहीं ली तो मेरी तपस्या नहीं हो पाएगी, मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा, साधना नहीं बनेगी। बस ये भाव लाते ही साधु वो चीज ले लेता है जो उसकी साधना के लिए, लेकिन शौक से नहीं लेगा। ये त्याग है। और एक कर्महीन को मिला नहीं है, दोनों ने नहीं खाया। इसको मिलने पर छोड़ दिया, उसने नहीं मिला। इसलिए तुम अपना जो कुछ मूल्यवान समय है, मूल्यवान धन है, मूल्यवान तुम्हारी आंखें हैं, मूल्यवान कान हैं, मूल्यवान पैर हैं, मूल्यवान परिवार है, इन सबको उनके पीछे लगा दो, उनके लिए समर्पित कर दो जो इतने धर्मात्मा हो गए हैं कि उन्हें पुण्य के फल को भी भोगने की इच्छा नहीं है। पुण्य के फल को, ना अतीत की स्मृति ना अनागत की उपेक्षा, ना अतीत की स्मृति ना अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। भोगोपभोग मिल रहे, सामने मिल रहे हैं तो भी उपेक्षा है। सामने थाली भरी रखी है फिर भी कहते नहीं खाना है। सामने सब कुछ भरा पड़ा है, गाड़ियां हैं सामने। एक बार हम बिहार कर रहे थे, बहुत बरसात, भयंकर तूफान आ रहा था। एक ऑटो रिक्शा वाला बाजू में खड़ा होगा, बोले बाबा जी बहुत भयंकर तूफान आया, आप बैठ जाइए ऑटो में। तो उसने समझा कि शायद बाबा जी हम पैसा नहीं लेंगे, बाबा जी पैसा नहीं लेंगे, आप तो बैठ जाइए। पैसा बिल्कुल नहीं, आप जहां कहोगे वहां छोड़ देंगे, लेकिन पीछे बहुत तूफान आ रहा है, बहुत भयंकर तूफान है, आप बैठ जाइए। 1 किलोमीटर तक वो साथ चला। तो एक दो बच्चे साथ चलने का नहीं, आप लोग इसलिए कह रहे हो कि मैं पैसा लूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल पैसा नहीं लूंगा, आप तो बैठिए चलिए। अब क्या कहें कि तू ऑटो में बैठने की कह रहा है, ये पद तो है, ये है जहां देवता विमान भी लाके खड़ा कर दें तो नहीं बैठते हैं। इन्होंने तो विमान त्याग दिए हैं, तू ऑटो की बात कर रहा है। यदि साधु मन तो बनाए, देवताओं के विमान भी नीचे उतर आएंगे, लेकिन नहीं समझ पाता है। तो एक और तो उनको जितने इतने त्यागी हो गए, इतना धर्म हो गया कि उन्हें हर चीज में पुण्य को ठुकराना चालू कर दिया। जिन्होंने पुण्य ठुकरा दिया है उनके पीछे तुम अपना पुण्य लगा दो, एक पहला निर्देश। जिन्होंने पुण्य को ठुकरा दिया है उनके पीछे पुण्य लगा दो। जिन्होंने धन को ठुकरा दिया उनको धन समर्पित कर दो। जिन्होंने
भोजन को त्याग दिया, उनके लिए भोजन समझ, भूखों मरना पड़े तो मर जाओ, लेकिन उनको भोजन दो जिन्होंने भोजन को ठुकरा दिया है। सारी पुण्य संपदा लगा दो उनको जिन्होंने पुण्य को ठुकरा दिया है, जिनका इतना पुण्य था कि वे माटी छूते और सोना हो जाता। उनके चरणों में कर दो समर्पित सारा धन, कर दो धन, क्योंकि उन्होंने सब ठुकरा दिया है। कहां बोना चाहिए तुम्हें अपना धन? जो धन का लोभी है उसके सामने मत देना। हाँ, नहीं तो वो तो कहेगा आज 1 तोला करो, कल 2 तोला हो जाएगा, फिर कल 4 का 8 हो जाएगा, और पता चला कि तुमने कहा कि आज पूरे ही रख दो। हाँ, पहले देख लेना कहां दान देना, कहां धन देना। जिन्होंने धन को छोड़ दिया है, जिनको धन से कोई मतलब नहीं है, धन से कोई लेना देना नहीं है, धन का उपयोग नहीं करते, उनके पीछे धन डाल दो, फसल बन के आएगा। उस खेत में धन डालो जो खाता नहीं है बल्कि डालने वाले को उगलता है। क्यों दिया जाता है भगवान के लिए दान? जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिन्होंने सब छोड़ दिया है। बस जिन्होंने सब छोड़ दिया है वहीं तुम्हें सब कुछ करना है, धन से भी, शरीर से भी। जिन्होंने शरीर से ममत्व छोड़ दिया है, बस उसी शरीर की सुरक्षा करना। पहला बात, अपना समय कहां लगाना? जिन्होंने दुनिया में अपने जीवन में समय का मूल्य समझ करके उनको समय ही समय दे देना। उनके लिए धन की कमी मत करना, पूरा धन देना पड़े। किनके लिए? जिन्होंने धन छोड़ दिया है, तो धन मिट्टी के समान मानते हैं, काक बीट सम गिनत हैं। ऐसे लोगों के लिए कभी धन की जरूरत पड़े तो मत चूकना नहीं, कर्जा करके भी देना। उनके लिए मकान बनाने के लिए तैयार रहना जो मकान बना सकते थे, बना हुआ महल छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? बना हुआ महल छोड़ दिया, 84 खंड का महल छोड़ दिया। ऐसे व्यक्ति को यदि तुम कहीं आकाश में देखो तो जरूर वो महल बना देना। वो महल नहीं है, उसे मंदिर कहते हैं। 2 चीजों को ले रहा हूं। एक, उसको महल बनाना जिसने खुद का महल छोड़ दिया और आज खुले आकाश में बैठ गया। खुद का महल छोड़कर खुले आकाश में बैठ गया। सर्दी गर्मी बरसात से कोई मतलब नहीं, मैं मकान नहीं रखूंगा क्योंकि इसमें ममत्व है, इसमें राग भाव है, ये मोह भाव है। अरे भाई, मकान कम से कम साधु को भी सर्दी गर्मी कोई है, एक मकान तो नहीं। मैं मरूं तो मर जाऊंगा, सर्दी बरसात लगेगी तो लगूंगा, लेकिन मैं मकान का परिग्रह नहीं रखूंगा। अनगारी बन गए। अब ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हें कहीं खुले आकाश में मिले तो महानुभाव, अपना मकान बाद में बनाना, और बना लिया हो तो बेच देना, पूरी धन दौलत लगा लेना। बोले किसका मकान बनाने जा रहे हो? जिसने खुद महल छोड़ दिया है, जिसने अपना खुद का महल त्याग दिया है, उसका मकान मैं बनाऊंगा। उसी का नाम मंदिर कहलाता है। ये बैठे ना शांति ना। आज भगवान खुले आकाश में, उनका मंदिर बनाओ। जिनके पास 1,18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी जीर्ण तृणसम त्यागी। था इनके पास, मकान नहीं था। चक्रवर्ती के पास, बिचारों के पास मकान नहीं था। तो बहुरी बंद वाले, अब बाबा जी आपकी बात तो है ही नहीं। अरे तुम क्या मंदिर बनाओगे इनका? जो इनका महल था, जो इनका